आप देख रहे हैं GNT यानी गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं GNT एक्सप्रेस में। यूपी के सीएम योगी ने दिया 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, अपनी सरकार के कार्यालय की गिनाई उपलब्धियां। योगी आदित्यनाथ का दावा, 5 साल में नहीं हुआ एक भी दंगा, कानून व्यवस्था मजबूत करने का दावा। कोई आतंकी घटना नहीं हुई, 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। रिपोर्ट कार्ड में कोरोना से लड़ाई का जिक्र, ऑक्सीजन प्लांट से लेकर टीके में तेजी को बताया उपलब्धि। उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन में देश के लिए सबसे बेहतरीन परिणाम देने में भी सफल रहा। पश्चिमी यूपी में आज रैलियों का रेला, दिन भर दिग्गजों का चुनावी सभा, बुलंदशहर के दौरे पर अमित शाह। अमित शाह ने अखिलेश यादव के साधा निशाना, समाजवादी पार्टी पे लगाया माफिया को संरक्षण देने का आरोप। प्रयागराज से आ रही है बड़ी खबर, नामांकन भरने जा रहे कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश की गई। कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पकड़ा, बाहुबलियों पर लगाया हमला करवाने का आरोप। कार्यकर्ताओं का दावा, जहर और ब्लेड लेके आया था आरोपी, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, चल रही है पूछताछ। यूपी चुनाव में सियासी सरगर्मियों का दिन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन से पहले पूजा पाठ का कार्यक्रम, शीतला मंदिर में किए दर्शन। नामांकन में शामिल हुए बीजेपी के दिग्गज, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान रहे मौजूद। केशव मौर्य ने किया जीत का दावा, कहा अखिलेश जयंत नहीं है चुनौती। गर्मी और चर्बी वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, विपक्ष की इन आरोपों का जवाब जनता चुनाव में दे देगी। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर, रायपुर में दिन भर का व्यस्त कार्यक्रम। रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का शिलान्यास, शहीदों को श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ में 2 सरकारी योजनाओं का ऐलान, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लॉन्च करेंगे। 3,55,000 भूमिहीन मजदूरों के खाते में जाएगी पहली किश्त, सालाना 6,000 रुपए की मदद। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, चीन ने पहले जमीन पे कब्जा किया, अब हमारे नागरिकों को अगवा कर परेशान कर रहा है। आज मेरठ में ओवैसी का जनसंपर्क अभियान, घर घर जाकर प्रचार करेंगे। गोवा के दौरे पे हैं अरविंद केजरीवाल, कहा बीजेपी और कांग्रेस के पास नहीं है कोई विजन। केजरीवाल ने किया ऐलान, सरकार बनी तो गोवा के हर नागरिक को 5 साल में 10 लाख तक का फायदा मिलेगा। मायावती का चुनाव प्रचार तेज, गाजियाबाद के कविनगर में रैली। आज पीएम मोदी से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात, मध्य प्रदेश के विकसित विकास कार्यों को देंगे जानकारी। पांच फरवरी को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र, सूत्रों के हवाले से आई खबर। पीलीभीत में बोले राजनाथ सिंह, हम नए भारत के साथ साथ नए उत्तर प्रदेश का भी चाहते हैं निर्माण। यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, सपा सरकार में फैलती है अराजकता। प्रियंका गांधी का भी यूपी में मैराथन प्रचार, सियाना और अनूप शहर का दौरा। 4 फरवरी को गोरखपुर से सीएम योगी दाखिल करेंगे नामांकन।
नोएडा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनील चौधरी का वीडियो वायरल। वोट मांगते हुए रोए, मतदाताओं से तीसरी बार नहीं हराने की अपील। मैं नहीं चाहता कि अब की बार में हार क्या हूं। अब हिम्मत नहीं है हारने की, बहुत हार चुका हूं मैं जिससे कह देना चाहता हूं, किसी को गोली मारनी है तो यहाँ छाती मारना, पीछे मत मारते। पीछे से मरूंगा तो ये सोच रहे पता नहीं किससे मार गया, आगे से मरूंगा तो ऊपर जाकर मेरा अपने से मर के आया हूं। सुनील चौधरी की पत्नी प्रीति चौधरी भी प्रचार में जुटी। रो रो कर लोगों से मांग रही हैं वोट। नोएडा में बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे मनोज तिवारी। लोगों ने किया विरोध। धक्का मुक्की के बीच प्रचार करते दिखे मनोज तिवारी। जूता दिखाकर की नारेबाजी, वीडियो वायरल। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 4 धाम 4 काम की थीम पे की घोषणाएं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 4 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी में मची रार। सूत्रों की माने तो जल्द टूट सकता है गठबंधन। प्रयागराज और वाराणसी की सीटों को लेकर विवाद। अपना दल कमेरावादी ने लौटाई सीटें। मेरठ में सपा प्रत्याशी रफीक अंसारी पे एफआईआर दर्ज। हिंदू भावनाओं को भड़काने का आरोप। समाजवादी पार्टी ने नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पे सुप्रीम कोर्ट में टाली सुनवाई। जस्टिस एल नागेश्वर राव की उपलब्धता के चलते मामले की सुनवाई टली। आजम खान ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए की है अंतरिम जमानत की मांग। याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमों में काफी धीमी चल रही है कार्रवाई। नहीं चलेगी गेट परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किए जाने की मांग वाली याचिका की खारिज। बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। बगैर आईडी वाले 4 लाख लोगों का टीकाकरण। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर में सुबह से बरस रहे हैं बारिश के बादल और अच्छी खासी बारिश यहां पर दिखाई दे रही है और ठंड बढ़ गई है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में होती रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की। दिल्ली में आज 13 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार। यूपी के हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर समेत कई इलाकों में बारिश, फिर बढ़ी ठंड। लेह में आज भी काफी कम रहेगा तापमान। मिनिमम टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में बर्फबारी, कई सड़कों पे जमी बर्फ। शिमला में भी भारी बर्फबारी, नारकंडा रामपुर हाईवे बंद। कश्मीर में कड़ाके की ठंड, ताजा बर्फबारी से जनजीवन पे असर। उत्तराखंड के चमोली में बुधवार से लगातार हो रही है बारिश। बारिश के बाद अब ठंड बढ़ गई है। औली, बद्रीनाथ समेत तमाम ऊंचाई वाले स्थानों में जमकर हो रही है बर्फबारी। देश भर में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 1,72,433 नए मामले। पिछले दिन के मुकाबले 6.8% ज्यादा केसेस। रिकवरी रेट में तेजी से हो रहा है सुधार। रिकवरी रेट बढ़कर हुई 95.14%। पिछले 24 घंटों में 2,59,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 3,97,00,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। कोरोना के एक्टिव केसेस में भी आई गिरावट। पिछले 24 घंटे में कम हुए 87,682 एक्टिव केसेस।
पिछले 24 घंटे में 55,10,000 से ज्यादा टीकाकरण। अब तक 1,67 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में 355 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। कोविड की वजह से एक की मौत। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटों में 295 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 92,934 मरीज हो चुके हैं डिस्चार्ज। पिछले 24 घंटों में कर्नाटक में आए 20,000 और महाराष्ट्र में 18,000 केस। तमिलनाडु में 24 घंटे में 14,000 केस। 5 राज्यों में आए 65% केसेस। अकेले केरल से दर्ज हुए 30% नए केस। देश भर में पिछले 24 घंटे में हुई 1,008 लोगों की मौत। कोविड से मरने वालों की संख्या 5 लाख के करीब। गुजरात एटीएस ने राजकोट से 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। किशन भारवाड़ केस में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी। सरकार की चेतावनी के बावजूद विजयवाड़ा में हजारों सरकारी कर्मचारियों ने निकाली रैली। वेतन संशोधन का कर रहे हैं विरोध। वाशिम में बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पिता ने लगाया देसी जुगाड़। नेटवर्क के लिए खाने की थाली से बनाया जुगाड़। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सेना ने बचाई एक शख्स की जान। भारी बर्फबारी के बीच अस्पताल में किया शिफ्ट। रोहतक की उन्नति हुड्डा ने बैडमिंटन में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर इतिहास रचा। 14 साल की उम्र में ये मुकाम हासिल किया। क्रिकेट के गलियारों से आई शानदार खबर। अंडर 19 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत। एंटीगुआ में हुए सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से दी मात। भारत के कैप्टन यश धुल ने ठोका शानदार शतक। 110 गेंदों में बनाए 110 रन। कैप्टन यश धुल को शायक रशीद का मिला भरपूर साथ। रशीद ने बनाए 94 रन। पिछले क्रम में दिनेश बाना ने 4 गेंदों में बनाए 20 रन। जड़े 2 चौके और 2 छक्के। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड। भारत से होगी फाइनल में भिड़ंत। लॉरिस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नीरज चोपड़ा हुए नामांकित। सचिन तेंदुलकर और महिला पहलवान विनेश फोगाट भी हो चुकी हैं इस सम्मान से नामित। आईपीएल के लिए 590 खिलाड़ियों की होगी नीलामी। बीसीसीआई ने जारी की है लिस्ट। आईपीएल नीलामी से पहले युजवेंद्र चहल ने आरसीबी में ही रहने की जताई ख्वाहिश। वेस्टइंडीज सीरीज से पहले शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर समेत कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकले। टीम इंडिया का सपोर्ट स्टाफ भी कोरोना का शिकार। 6 फरवरी को अहमदाबाद में होना है पहला वनडे। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी लोग क्वारंटीन। शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर की आधिकारिक पुष्टि। बाकी खिलाड़ियों पे आधिकारिक पुष्टि से पहले बीसीसीआई नए सिरे से आज कराएगा कोविड टेस्ट। बिना दर्शकों के खेली जानी है वनडे सीरीज। अहमदाबाद में जुटे हैं सभी खिलाड़ी। किया मोटर्स की नई कार कैरेंस लॉन्च ने पहले शोरूम पर पहुंचकर शुरुआत कर दी है। जनवरी में टाटा मोटर्स ने की रिकॉर्ड बिक्री। 40,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई। जनवरी में स्कोरा की बिक्री में 200% का उछाल देखा गया। नगर निगम सिटी ई गवर्नेंस इंडेक्स 2022 में पिंपरी चिंचवाड़ पहले नंबर पर रही। एलन मस्क
के जेट को ट्विटर पर ट्रैक करने वाले 19 साल के युवा से खफा हुए टेस्ला के फाउंडर। फाइजर ने 5 साल से छोटे बच्चे को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए FDA से मंजूरी मांगी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा यूक्रेन के बहाने रूस को नियंत्रित करना चाहता है वॉशिंगटन। बेलारूस से सामने आई सैनिकों के जमावड़े की तस्वीर, यूक्रेन समेत रूस विरोधियों की उड़ी नींद। ईरान को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट की चेतावनी, कहा अगर प्रतिबंध हटाया गया तो अमेरिका के सहयोगियों पे होंगे और हमले। ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई पे कोरोना वायरस का पॉडकास्ट की मदद से भ्रामक जानकारी देने का आरोप। चीन समेत दुनिया भर के दूसरे देशों में भी किया गया लूनर न्यू ईयर का स्वागत। लूना न्यू ईयर पर दुबई में शानदार जश्न, कलाकारों ने रंग बिरंगे ड्रेसेस पहन के किया ड्रैगन डांस। अमेरिका के मिनेसोटा में स्कूल में फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक फर्टिलाइजर प्लांट में भीषण आग। इक्वाडोर में भारी बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, कई लोग लापता।